2-3 बार आपने कहा था एंड somehow I couldn't get time. इस बार मुझे समय मिला, मैंने जानबूझ कर निकाला ये 2 घंटा की ताकि मैं जाकर इसको सीखूंगा. And just for your information, I got my first job in television. As IIT graduate. I mean, in the final year, you see there is a campus interview. तो campus interview में जो हमारा पहला job लगा, because I was clear I'm not going to do any job, I will do my civil services. वो मैं तो पक्का था. लेकिन फिर भी कैंपस में लोग आते हैं और सबको थोड़ा शौक होता है इंटरव्यू को, तो मैंने टेल्को में मैंने उसका ओरिएंटेशन भी जा करके इन माई फाइनल ईयर जो आपकी पूरा का प्लांट है उन्होंने पूरा घूम के मुझे पूरा प्लांट. दिस वाज इन द ईयर 1983. You visited Jamshedpur plant? 83. पुणे प्लांट. They had offered for पुणे प्लांट. उसके बाद एक और मैंने किया, फिर छोड़ दिया मैंने, फिर क्योंकि बाकी लोग कहते थे जब मुझे करना ही नहीं तो मैं क्यों दूसरे के साथ. So my first job officially communicated to me was Telco, which I never joined. So and Tata's is a country's pride. इसमें कोई शक नहीं है. जो contribution Tata's का है in the nation making, nation building, that is tremendous. I mean, जमशेद जी टाटा ने जिस प्रकार से जमशेदपुर से शुरू किया और आज अक्रॉस द कंट्री जिस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ है और जैसे अक्रॉस द सेक्टर्स, तमाम सारे सेक्टर्स में टाटास का एंट्री हुआ. यू आर नॉट ओनली इन जस्ट मोटर्स. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ग्लोबल सर्विसेज हो गया, टाटा इंजीनियरिंग, टाटा प्रोजेक्ट्स. अभी जो पार्लियामेंट बना, आई हैड द प्रिविलेज, मुझे एज ए सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मेरा प्रिविलेज था. ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मुझे पूरा सेंट्रल विस्टा का काम करने का मुझे मौका मिला, प्लान करने का मौका मिला. और उसमें पहला प्रोजेक्ट जो उसका पार्लियामेंट का था उसको इम्प्लीमेंट करने का भी मुझे मौका मिला. एंड दैट वर्क वाज गिवन टू टाटा प्रोजेक्ट्स एंड दैट वाज अ ट्रिमेंडस जॉब. आई मीन जिस प्रकार से जो है विनायक देशपांडे जी ने काम किया, या पूरी टीम को मैं जानता हूँ, बिकॉज मेरा हर हफ्ते में बहुत रिगरस मॉनिटरिंग करता था. दैट इज हाउ इट कुड कम. तो उस तरह से उसमें मैं इतनी सारे लोगों को मैं जानता था, इतने सारे आप लोगों से इंटरेक्ट करते थे. तो जैसे आपने कहा बॉम्बे हाउस का, मैं कभी मैं जाके देखना भी चाहूँगा. मैं सर आपके साथ चलूँगा whenever you have time. कैसे आपने टाटा ने इसको कंट्रीब्यूट किया था उसको जो मैं दिस इज सो दे हैव डन ट्रिमेंडस जॉब. और ये आपका जो प्लांट है, ये प्लांट जब आ रहा था तो मैं लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी हुआ करता था. 1992 आई वॉज चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ लखनऊ फ्रॉम 1990 फरवरी से लेकर के 93 जुलाई तक. व्हेन आई लेफ्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोनभद्र, तो करीब लगभग 3.5 साल में यहाँ का CDO था. तो उस पीरियड में आपका बहुत सारे डेवलपमेंट, उसमें जो नए सब आपका शुरुआत हुआ. तो आप जानते हो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. आपसे उनसे काफ़ी इंटरेक्शन हुआ करता है. And from there, I think you started with 1,000 vehicles. That is what you had planned for. और उससे जाकर के 1 लाख प्लस व्हीकल की कैपेसिटी बनाना. इसे itself is a very inspiring journey. You can document this कि कैसे आपकी जर्नी ऐसे पॉसिबल हुई. It's an important thing for any companies to learn कि आपने 1000 से 1 लाख की जर्नी कैसे की. But now the whole vista of opportunity is opened. जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में देश की पूरी तस्वीर बदल दी है, जिस प्रकार देश की सोच बदल दी है, जिस प्रकार से एस्पिरेशंस कर दिया है, और जैसे वर्ल्ड मार्केट में हम तो पहले हर चीज पे ग्लोबल डिपेंडेंट हुआ करते थे. आई मीन इट इज सैल्यूटेशन टू जमशेद जी टाटा, जो कि उन्होंने उस समय सोचा कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, जब कोई सोच नहीं सकता था. उसमें सोचा, उसके लिए उन्होंने इस इंडस्ट्री में एंटर की. बट आज नाउ इट इज मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर अस एंड मेक फॉर द ग्लोब. दुनिया भर के एंटर करने का मार्केट है. एंड एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा हुआ है पिछले 10 साल में, या जितने इनोवेशंस हुए हैं, जितने स्टार्टअप्स हुए हैं, जितने किस्म की जो होल नॉट कंप्लीट एक माइंडसेट चेंज हुआ है.
ऐसे में तो आपको ग्रो करने का बहुत स्कोप है। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी योर सस्टेनेबिलिटी। जैसे सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपका फोकस है, जीरो वाटर और नो वाटर और पॉजिटिव वाटर, दैट यू विल नॉट ड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड बट यू विल कंट्रीब्यूट टू आउटसाइड। ऐसे ही आपका जो है जीरो वेस्ट, मैंने नेट जीरो, आपका वेस्ट भी आपको नेचर में तो कोई वेस्ट बनता नहीं है, नेचर तो वेस्ट बनाता नहीं है, नेचर वेस्ट सारा कंज्यूम करता है, इट इज पूरा साइक्लिंग है। तो उसमें हम इसको वहां पे भी कर सकते हैं। रिसोर्सेज के बारे में मैंने आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आपको मैंने जो हमारा जो मोटर काम नहीं कर रहा है इसको वापस बुला करके फिर से उसे रिफर्बिश करके यू आर दैट मीन्स you are cutting down that much of additional burden on the resources. It's a very simple. जितना extra आप अपने resources को कम कर रहे हैं, so that's a very positive contribution to that, because the country, हम जब देश विकसित बनेगा, when we are developed country ऐसे एक दिन में तो बनती नहीं, और न बनने वाले तो 1000 साल में भी नहीं बनते, चाहे कितना भी रिसोर्सेज रहे। ऐसे तमाम सारे दुनिया के देश का नाम लेके, दे आर रिसोर्स रिच बट दे आर नॉट डेवलप्ड। रिसोर्सेज होता नहीं, माइंड से बनता है, दिमाग से बनता है, दिमाग की सोच से बनता है, और वो सोच वो पॉजिटिव सोच होगी कि जो कि हम लोग कैसे रिसोर्सेज को, गॉड हैज बीन काइंड टू अस, गॉड हैज गिवन सो मच टू अस, उसको कैसे हम लोग ऑप्टिमली यूज करेंगे, एंड फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, for improving the environment, addressing the issues of environment। क्योंकि आज अभी आपने देखा होगा कि अभी जो दुबई में क्या कहते हैं वो ओले पड़ रहे हैं। यस, दुबई में ओले पड़ रहे हैं, कहीं पता चला बाढ़ आई हुई, जहाँ पानी नहीं बरसता था वहाँ बाढ़ आई हुई, एंड ह्यूज बाढ़ आई हुई। तो दिस क्लाइमेट चेंज इज ए बिग चैलेंज टू द, जैसे हम लोग आइस एज के बारे में सुनते हैं और हम लोग सुनते हैं कि कैसे डिवास्टेशन हुए, तो these are not history but these are reality now. जैसे huge challenge to humanity कि हमको कैसे, अगर हम sustainability पे ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम environmental इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, then ultimately the life is going to extinct. It's just matter of time. It's a matter of time. तो ये जो एक global एक thinking हुई, और उसमें global thinking में India is now one of the leaders। मैंने जहां हम पिछलग्गू हुआ करते थे, कोई कुछ कह देता उसी की कॉपी करते थे, आज दूसरे देश इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं। एंड दैट इज वाई एक कार्यक्रम चालू किया गया, लाइफ दैट इज फॉर लिविंग फॉर इन्वायरमेंट। ऐसी लिविंग हो कि हमको इन्वायरमेंट फ्रेंडली लिविंग, तो कैसे हम एक एक इंडिविजुअल, तो एज ए टाटा ग्रुप दैट्स योर कंट्रीब्यूशन, as a Tata Group employee, that could be your contribution. The life for environment, so it is conducive to the environment, so that we do the minimum damage, and what we give to our generations to come is a better earth, better environment, a better place to live, a better life. That's what our contribution could be for the future generation, because we keep on passing from one generation to another. A group like Tata, जिसके जो सच्चे विजनरी लीडर, जिसने आज से कितना 150 साल पहले उन्होंने उस समय सोचा, तो 150 साल बाद जब थिंग्स हैव टोटली चेंज, यू हैव टू थिंक स्टिल बिगर। आपकी जो CSR की मैंने देखा, CSR में देयर इज ह्यूज स्कोप। मेरा तो CSR में केवल इतना ही आप लोगों को कहना है कि CSR में वन इज यू कैन कंट्रीब्यूट फिजिकली। द चाइनीज सेइंग एक होती है कि अगर किसी को एक दिन का पेट भरना है तो एक मछली मार के दे दो, लेकिन जिंदगी भर का पेट भरना है तो उसको मछली मारना सिखा दो, फिर वो कभी तुम पे डिपेंड नहीं करेगा। इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द CSR। अगर CSR में यू कैन कंट्रीब्यूट, आपने कहा कि एक कमरा हमने दे दिया, नहीं, बट गिव देम, बिकॉज यू आर द बेस्ट। आई नो दैट टाटा में टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, टाटा इंजीनियरिंग सर्विस है, टाटा मैनेजमेंट, तमाम सारा टाटा में जो लोग आते हैं, जब आप उनको इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें वो एस्पिरेशन भरी है। स्कूल में जाते हैं तो वो एस्पिरेशन भरी है कि हाउ टू बी द बेस्ट एंड कम अप टू बी द बेस्ट। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो इट इज जस्ट ए मीन्स टू द एंड, बट रियल थिंग इज टू ट्रांसफॉर्म देयर थिंग।
जो थिंकिंग का जो चेंजेस हुआ आज जो देश में चेंजेस हुआ, या हेल्थ में आप किसी को मेडिसिन तो दे सकते हो, एक बार उनको नाप करके उनको जो बता सकते हो भाई आपका ब्लड प्रेशर है, आपका जो है डायबिटीज है, आपका ये सब चीज तो कर सकते हो, बट ए हेल्दी लिविंग, आरोग्य जीवन, सुखमय जीवन, आपका स्वस्थ जीवन, वो कैसे दे सकते हो? दैट इज व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट बेटर, बिकॉज यू आर प्रिविलेज टू बी। अभी जो सोसाइटी में हमेशा एक होता है कि जो लोग ज़्यादा प्रिविलेज है उनका काम होता है कि दूसरे लोगों का भी ध्यान रखने का, बिकॉज वी ऑल ग्रो टुगेदर, हम सब लोग साथ साथ हम लोग करते हैं। थोड़ा सा एक ट्विकिंग अगर आप कर देंगे अपने CSR में, यू रियली कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर के बारे में आप बताया कि कुंडा बना रहे, बट हाउ टू मेक श्योर दैट द कुंड परसिस्ट, ये भी कम्युनिटी में इसको जो है दिस कुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द CSR। कुंड परसिस्ट आज की डेट में पूरे देश में इतने अमृत सरोवर बने, तो अमृत सरोवर बनाना बड़ा आसान काम है, बट सस्टेन करना उसका, और सस्टेन कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता। मेरा अपना लर्निंग है ना, दिस इज ग्रेट लर्निंग वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इस तरह से मैंने काम किया और देखा कि जब तक कि लोग उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक इट डजंट बिकम द पीपल्स प्रोडक्ट, पीपल्स ओनरशिप, तब तक वो सस्टेन नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगा उससे थोड़ी सी ट्विकिंग अगर आप CSR में कर देंगे। बाकी मैं आपके यहाँ एक, मुझे आई हैव माई ओन पर्सनल इंटरेस्ट, आई कीप लर्निंग, आई कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई एम ए लर्नर एंड आई विल कंटिन्यू टू बी लर्नर फॉर ऑल माई लाइफ। तो मैं आपका देखना चाहूँगा आपका फ्यूल सेल के बारे में कैसे और क्या हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जिंक वाला एग्जाम्पल दिया, बिकॉज आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड देयर। मुझे लगता है कि हो सकता है फ्यूचर में, बस इफ इंडिया हैज टू बिकम डेवलप्ड, इट हैज टू बी सेल्फ डिपेंडेंट फर्स्ट। जो हमारा आत्मनिर्भर पहले बनेंगे तब जाके हम लोग डेवलप बनेंगे, और आत्मनिर्भर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। मतलब यू कैन सी कि अगर आप क्रॉस द लाइन, आप पढ़े लिखे लोग, आप डिफरेंट सेक्टर में उठा के देख लीजिए, इंडस्ट्री उठा के देखिए, इतने हम आत्मनिर्भर बहुत तेजी से। मैं जिस चीज़ को लीड करता था, जैसे सेक्रेटरी अर्बन हाउसिंग जब लीड करता था, वहाँ पे आज जो हमारे मेट्रो के बारे में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, वो हम दूसरे देश को भेज रहे हैं। हम बहुत सारा आत्मनिर्भर हो चुके हैं, एंड दैट इज व्हाट वी विल, ये हमको आने वाले समय में डेवलप करें, एंड दैट शुड बी आवर एस्पिरेशन। तो आप कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप 30% पे डोंट बी हैप्पी, सी व्हाट यू कैन डू। इफ देयर इज नो मार्केट हियर, व्हाट इज द अदर मार्केट? बिकॉज इफ यू कंट्रीब्यूट, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इकोनॉमी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी यूपी का हो, चाहे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश का हो, जब आप जितना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो उतनी ज़्यादा इकोनॉमी को आप कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आपको जो है रतन जी टाटा की तरफ से भी वही सारे आपने जो मैंने जो बातें पढ़ी या जो बातें देखी, वही सारी चीज़ें आती हैं। सो थैंक यू फॉर hosting me here, and I wish you all the very best. You are all leaders and leaders of such a wonderful company, but your leaders should be aligned with the national priorities today. आज national priority है to become developed nation. आज national priority है to completely change, I mean make the human life much easier, simpler, better, good quality, वो करने के लिए उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सके। इफ यू थिंक ऑन दोज लाइन्स ऑन ए मच बिगर, ऑन ए ब्रॉडर लाइन, तो मुझे लगता है कि यू विल कंट्रीब्यूट स्टिल बेटर, एंड आई एम प्राउड टू बी हियर। आई मीन दिस इज 92 में जब मैंने, तब भी मैं आया था जब 92 में आपने शुरुआत की थी, तो उसमें एक छोटा सा प्लांट था, ऐसे बिग प्लांट, प्लस आई डोंट नो व्हाट इज पोजीशन अक्रॉस योर टाटा लिस्टिंग, बट जो आपने बताया कि 600 एकड़ लगभग है, जो 1,08,000, तो मुझे लगता है कि मस्ट बी वन ऑफ द टॉप मैन्युफैक्चरर्स इवन इन द टाटा, एंड यू आर द टॉप मैन्युफैक्चरर इन द, जो मार्केट शेयर में दानी जी से पूछ रहा था कि यू हैव हाईएस्ट मार्केट शेयर इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कॉमर्शियल व्हीकल एंड इवन पैसेंजर व्हीकल में आपके बहुत हाई सेगमेंट है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।